हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर 4 मार्च। तो बने रहिए इस वीडियो में तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए करते हैं आज का डिस्कशन। ये बात की जा रही है फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अभी एक अर्जी जो है इनके खिलाफ एक अर्जी लगाई गई थी, उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ा फैसला निकल के आया है सामने। तो यहाँ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, असहमति देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है। यानी कि आप किसी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उसको आप देशद्रोह के अंदर नहीं ला सकते हैं। देशद्रोह के लिए धारा आप जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इंडियन पिनल कोड की धारा है 124A। ब्रिटिश टाइम था उस समय उनके द्वारा ये धारा को लाया गया था ताकि लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। तो तब की ये धारा है, तब का ये जो सेक्शन है अभी तक ये काम कर रहा है, अभी तक इसको नहीं हटाया गया है और सरकार इसका दुरुपयोग करती रहती है। जब भी कोई उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है तो इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के शासन में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, आईपीसी की धारा 124A का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। यानी कि आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, उसको देशद्रोह की सीमा के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा इस आईपीसी की धारा 124A के तहत। तो जैसे कि किसान आंदोलन भी चल रहा है अभी, तो ऐसे कई सारे केसेस पिछले कुछ वर्ष में देखे गए हैं जहां पर कि इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया है। तो ये सारी घटनाएं निकल के सामने आई हैं और उसमें बताया गया है कि इसमें केसेस तो बहुत सारे निकल के आए हैं लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम रहा है। यानी कि 124A के तहत आप किसी को भी जेलों के अंदर डालते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि वो सारी की सारी चीज़ें ठीक नहीं थी और वो बाहर आ जाते हैं, मतलब कि उनको सज़ा नहीं होती है क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, प्रॉपर नहीं होती हैं। उनको बस एक अफरा तफरी में उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें निकल के आई हैं कि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। तो यहाँ पे भी ये अच्छी खबर है फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर के इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी 370 हटाए जाने पर। तो इसके खिलाफ ये इनके लिए इनको डाल दिया गया था 124A के तहत, पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, इस अर्जी को जो कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लगाई गई थी। ये कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, लिंक्ड इन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। तो ये एक इंडेक्स निकाला गया है, यहाँ पर बताया गया था कि 37% कामकाजी महिलाओं को आम पुरुषों के मुकाबले कम तनख्वाह, कम पैसा उनको मिलता है, कम सैलरी मिलती है। तो ये जो डेटा है पब्लिश किया था लिंक्ड इन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 के द्वारा। यहाँ पर 55 देशों में से भारत का स्थान 52वां रहा था। आप समझ सकते हैं लास्ट में है, बिल्कुल 3 स्थान छोड़ करके 52वां स्थान है भारत का। तो ये बुरी खबर है। एक तरफ हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, यदि आप यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं 17 गोल हैं, वहाँ पे आप देखेंगे जाकर के तो एक गोल आपको मिलेगा जेंडर इक्वलिटी की बात करता है जो। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है जेंडर इक्वलिटी को लेकर भारत के अंदर, और 55 देशों में से हम 52वें स्थान पर खड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा चिंतनीय विषय है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो फैक्ट हैं थोड़े से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा कि इस प्रकार का इंडेक्स किसने जारी किया है। ये बात की जा रही है नेपाल के संबंध में। तो नेपाल पर कमज़ोर होती जा रही है चीन की पकड़, ये ऐसी बात बोली जा रही है। तो अभी फ़िलहाल का ये वाक़या जो है नेपाल के अंदर, तो नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, विद्या देवी भंडारी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ के पीएम है केपी ओली साहब। इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर सरकार को भंग कर दिया था केपी ओली साहब ने आनन फानन में, और इस फैसले को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसको बर्खास्त कर दिया था, इस फैसले को खारिज कर दिया था और पुनर्बहाली कर दी थी वहाँ की सरकार की। केपी ओली साहब की यह हरकत बहुत ही मतलब एक अपमानजनक साबित हुई कि इस प्रकार से आप अपनी तानाशाही चलाना की सरकार को आप भंग कर रहे हो। वहाँ पे चीज़ों को इतनी प्रॉपर चल रही थी, उसको आप मतलब एक कंट्रोल वाली बात आज निकल के आती है कि एक पर्सन किसी पूरी की पूरी सरकार को, गवर्नमेंट को भंग कर रहा है, वहाँ पे उसको विफल कर रहा है वो। तो ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। केपी ओली साहब का संबंध चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बताए जा रहे थे इनके, तो वहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि अब केपी ओली साहब की पकड़ नेपाल के अंदर कमज़ोर होती जा रही है। तो नेपाल पर कमज़ोर होती जा रही है चीन की पकड़। यहाँ पे ये चीन का जो नेपाल के साथ रिलेशन है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है
यहाँ पे ये के एस तोमर साहब ने एडिटोरियल लिखा है कि भारत को अपने संबंध नेपाल के साथ फिर से अच्छे करने चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटी के संबंध बोले जाते हैं। आप यदि देख सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से राज्य भारत और नेपाल के बीच में लगते हैं, कौन कौन से राज्य हैं वो भारत के, वो मुझे बताइए आप। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी हाल ही में भारत ने जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन है वो भी नेपाल को सप्लाई की थी, और कई सारी चीज़ें भारत करता रहता है नेपाल के साथ में। तो ये एक अच्छी मतलब समय है जिससे कि भारत और नेपाल के संबंध जो है पुनः मधुर हो सकें, अच्छे हो सकें, ताकि दोनों देश के बीच, दोनों पड़ोसी देश हैं, अच्छे संबंध रहें और शांति बनी रहे पूरे के पूरे एरिया के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल क्या कहेंगे यहाँ पे, हम ट्रेवलोग है ये। तो एक सेंचुरी की बात की गई यहाँ पे, पक्षी पथलम पक्षी अभ्यारण्य। तो बर्ड सेंचुरी है ये, पक्षी पथलम, नाम याद रखिएगा, पक्षी के नाम से ये इसका नाम पथलम। तो ये वायनाड केरल राज्य के अंदर स्थित है। ये आपसे पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है ये पक्षी पथलम बर्ड सेंचुरी, तो वायनाड केरल के अंदर स्थित है ये बर्ड सेंचुरी। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रकार की न्यूज़ जब भी आती है न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, और संभावना भी रहती है पूरी पूरी प्रश्न पूछने की। ये बात की जा रही है भारत फिजी एमओयू को मंजूरी। तो भारत और एक देश है फिजी, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर स्थित है ये, नाम जरूर याद रखिएगा। कृषि को लेकर के समझौता हुआ है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी कि अलाइड सेक्टर जो है उसको लेकर के भारत और फिजी देश के बीच 5 साल का समझौता हुआ है। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के ये चीज़ें हुई हैं। तो फिजी ये जो देश है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर स्थित है फिजी देश। राजधानी इसकी सूबा है, तो नाम याद रखिएगा, फिजी की राजधानी सूबा है, क्योंकि अभी ये करार हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है फिजी के बारे में। तो मैं आपको इसकी लोकेशन भी आप दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं सूबा इसकी कैपिटल है, ये है फिजी देश। यहाँ पर हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये वाला पार्ट जो इधर आप जाएंगे जब भी ये मैप जब आप देखेंगे पूरा, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका नज़र आएगा, और थोड़ा सा इधर आप देखेंगे तो आपको साउथ अमेरिका नज़र आएगा। और यहाँ पर है ये सूबा, यानी कि इसकी कैपिटल है फिजी देश की। तो ये देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनिया हो गया। तो मैंने बताया था नॉर्थ पैसिफिक के ऊपर है, ऊपर की साइड में है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और नीचे है साउथ पैसिफिक ओशियन, जहाँ पर की स्थित है फिजी देश। तो ये कई सारे आइलैंड छोटे छोटे टापुओं से मिलकर के बना है देश फिजी। तो इसके साथ भारत ने अभी कृषि को लेकर के समझौता किया है 5 साल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। ये बात की गई है लेबनान देश की। तो लेबनान देश की सबसे पहले आपको कैपिटल पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल का नाम है बेरूत, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दिनों अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है लेबनान के अंदर। वहाँ पर क्या किया गया है, डी वैल्यूएशन, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन, ये हरकतें चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा की जाती हैं। आपको पता है चाइना एक एक्सपोर्ट कंट्री बन चुका है आज के समय में, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना। तो अपनी चीज़ों को वो दूसरे देशों में सस्ती बेचने के लिए, सेल करने के लिए अपनी मुद्रा का डीवैल्यूएशन कर देता है, ताकि वो चीज़ दूसरे देशों के लिए सस्ती हो जाए। तो ये काफ़ी हरकतें करता रहता है चाइना, ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। तो आप मुझे बताइए भारत के संदर्भ में कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया है, कितनी बार किया गया है। तो मुझे इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भारत में मुद्रा का डीवैल्यूएशन कब किया गया है। तो डीवैल्यूएशन इसीलिए किया जाता है ताकि अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी दूसरों देशों के लिए, तो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे हमारे यहाँ से। तो ये लेबनान के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इसका राष्ट्रव्यापी विरोध चल रहा है वहाँ पे। तो इसका आपका कोई इससे कोई संबंध नहीं है, आपको बस लेबनान की कैपिटल पता होना चाहिए और मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हुआ है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। ये बात की जा रही है बनिहाल दर्रा। तो पूछा जा सकता है बनिहाल दर्रा किन किन एरिया को जोड़ता है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, और इस दर्रा पे है जवाहर सुरंग, जो कि सबसे लंबी सुरंग है भारत की, जवाहर सुरंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रा पे है। तो बनिहाल दर्रा पर स्थित है जवाहर सुरंग। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है बनिहाल दर्रा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। ये बात की गई है एक हेलीकॉप्टर की, इसका देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है। ये युद्ध अभ्यास जैसी चीज़ें चल रही हैं, अभ्यास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है इसकी। तो इसका नाम है रुद्र हेलीकॉप्टर। इसको बनाया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
मुझे बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है HAL, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस जगह स्थित है। यह एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्र हेलीकॉप्टर हमने बाहर से परचेज किया है या भारत के द्वारा ही बनाया गया है, तो इसका मतलब HAL के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, यानी कि भारत के द्वारा स्वयं ही इसको बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है रुद्र हेलीकॉप्टर के संबंध में। रुद्र आप नाम से भी समझ सकते हैं, भारतीय नाम है रुद्र, तो इसको भारत ने ही बनाया है, लेकिन किसने बनाया है? HAL ने। तो बताइए मुझे कहाँ पर स्थित है HAL। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।